आज हम लोग टॉप स्पीड से जीके का हिस्ट्री का विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुष्यमी शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल बरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मोइनुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमी शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं? इंद्र। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मुरुगन। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? शैव मत। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? पीतल तांबा। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह देव बुंदेला ने। बामी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव ने। पांडे का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था?
मार्को पोलो ने ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वस्त महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृहत्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धि का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चैम्सफोर्ड सुधारों ने। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैटकॉफ। किस शासक ने के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फतुह उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की? ईसामी ने 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्पसंख्यक पुत्र बैतश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका।
हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागढ़ शैली। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया? 1919 ईस्वी में। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती है। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय।
लला ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य। विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिचन्नापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। यम द्वारा नाचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कंठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की रजत रंगनी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुकी ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? राज्यमनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में। इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वैनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया है? चौथी संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? धर्मपाल।
गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अब्बुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह की किस नाम से संबोधित किया गया है? पैडॉक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खान के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान था? भागवत धर्म का। किस सातवाहन ने नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जिसका पता 1958 में लगा था, कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय से। ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग? वस्त्र उद्योग। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया, जिसके बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क असफजा की उपाधि प्रदान की? चिनकिलिच खान। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणि मैखले किस धर्म की श्रेष्ठ प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। कर्जन के शासन काल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर एंटनी मैकडोनाल्ड। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राजा सिंहासन का अपने पुत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान। चालीसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया? बलवन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बाजीपुर के अली आदिल शाह।
सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सोमदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते थे? उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। किस यज्ञ का वैदिक नरेश के राज्याभिषेक से संबंध था? राज्य सूर्य यज्ञ का। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में हुई थी? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दास्य शब्द किसके लिए आया? अनायों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार। महाबलीपुरम की स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का विज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। चित्रित घूसण मिद्ध भांड की संस्कृति को किस काल में जोड़ा गया है? उत्तर वैदिक काल। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति को। बारामिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? सुलिक जाति। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? अमोद वर्ष 814 से 878 ईस्वी। चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजाओं को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया?
कुलोतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिजियो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फुअड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। दीवान ईसा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था कि ब्रह्मांड के स्वामी का राजा दिल्ली से पालम तक है? मोहम्मद तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत ब्रदबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वकाटक राजवंश का। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुरकोटडा। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का विषय क्या था? तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनुयस को दूत बनाकर भारत के किस शासक को भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों के में देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है?
सूर्य। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? यशोधर्मा की। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलन दो पन्हों के पात्र कौन है? नागसेन और मीनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला का शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवन। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। राज्यनामा के नाम से किस सांस्कृतिक ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? सुक्ता गे डोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल घोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद। मिलन दो पन्ह के रचनाकार कौन थे? नागसेन। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्णा का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमि यानी नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य के शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जैनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वहां सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? सप्त सिंधु। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? धर्म। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? इलाहाबाद अभिलेख। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। शाहनामा किसकी कृति थी? फिरदौसी की। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? शशांक। राजा राज द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड बेवल। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। अर्थववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपत ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा।
सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिज खान। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस गुण से संबंधित है? कांस्य एवं ताम्र काल से। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। अपने आप को नवाब ए खुदाई कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अंग्रेज के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ? मराठों के। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेलखड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। दीवाने मुक्त राज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। फतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस और सौर मंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? सावित्री यानी सूर्य देवता। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक मखिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना गया? कंबन। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सहनी घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में।
राजस्थान के कलिंगबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? अकबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित थे? कृषि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला पहला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। 1757 में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई? सिराजुद्दौला और क्लाइव के। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अगुंतर निकाय। किसने लिखा था है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से और क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बारामिहिर। बारामिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहत संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सेनगुटवन लाल चेर की। 1983 में गंगा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो चामुंडा राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हामिद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और तथा किस तिथि को वायसराय के समय पराजित हुआ था? 1878 ईस्वी लॉर्ड लिटन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वरंगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्वामी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहा आरंभ किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध ने।
टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? याज स्नेई संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? प्लिनी। भारत में खरुष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? ईरानियों ने। संपन्न व धनी गोधन को अनंदा बनंदा सुखद कहा गया है? सूत निपात से में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? बेलान। बेलाल। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? तो दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सारे ए अदल। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? नसरुद्दीन महमूद।